Welcome to the Chemistry World. Subscribe Ruchi Upadhyay YouTube channel and press the bell icon for more latest update. हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन हार्डनेस। कई स्टूडेंट की डिमांड है कि मैं हार्डनेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स जो हैं उनके ऊपर एक वीडियो रेडी करूं, जबकि मेरा वीडियो ऑलरेडी रेडी भी है। पहले से भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जो न्यूमेरिकल्स पे थे, बट एक स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा कि मैम प्लीज़ इस न्यूमेरिकल को आप मुझे प्लीज़ समझाइए कि कैसे ये शॉर्ट आउट होगा, कैसे ये आंसर निकलेगा। तो आज एक स्टूडेंट के डिमांड पे मैं ये इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने वीडियो रेडी किया है। एंड आप सभी को मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की डिमांड है कमेंट बॉक्स में कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, अदर टॉपिक पे वीडियो बनाइए। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं सभी के लिए वीडियो रेडी कर रही हूँ। धीरे धीरे आप सभी की जो क्वेश्चंस हैं वो मैं फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ न्यूमेरिकल ऑन हार्डनेस। तो हम हार्डनेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपके सामने दिया हुआ है, हम देखते हैं इसको। अ सैंपल ऑफ वाटर इज़ found to contain following data: magnesium bicarbonate 146 milligram per liter, magnesium chloride 95 milligram per liter, magnesium sulfate 60 milligram per liter, calcium bicarbonate 162 milligram per liter। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट टेम्पररी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस इन डिफरेंट यूनिट्स। डिफरेंट यूनिट्स में हमें ये तीनों चीज़ें पूछी गई हैं, टेम्पररी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस। तो पहले आपसे मैं थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कस करूंगी। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया भी हुआ है, लेकिन इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला अपने दिमाग में देख लें कि क्या क्या फॉर्मूला लगते हैं। तो फॉर्मूला है, यदि हम पर्टिकुलर किसी इम्प्योरिटी को देखते हुए हार्डनेस को निकालते हैं तो हम सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं हार्डनेस इज इक्वल टू amount into multiplication factor अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज अमाउंट, किसका अमाउंट लिया जा रहा है और क्या है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो अमाउंट है हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट का, जो भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है उसका अमाउंट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हार्डनेस causing salts multiplied by multiplication factor is chemical equivalent of calcium carbonate upon chemical equivalent of हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, जिसके कारण हार्डनेस हो रही है, कॉजिंग सॉल्ट। ये एक पर्टिकुलर किसी एक इम्प्योरिटी के कारण, जिसके कारण हार्डनेस हो रही है, तो हम वन बाय वन उस पर्टिकुलर इम्प्योरिटी की अमाउंट को और इस तरीके से फॉर्मूले को लिखकर हम क्या निकाल सकते हैं, हार्डनेस निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को जो मैंने बताया अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को इस तरीके से ना लिख के एक फॉर्मूला इसका और भी बन जाएगा, दैट इज ऑल्सो ईजी। ए मतलब अमाउंट जो है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 2 into equivalent weight of hardness causing salts। इस तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हम ऊपर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट को ही कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में ही लेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी जो एक तरीके से है वो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में हम क्यों लेते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा कि वाई हार्डनेस इज
एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो वो इसमें आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही ऊपर क्यों लिया जा रहा है। तो ये फॉर्मूला हो गया हार्डनेस के लिए, आपको समझ में आ गया होगा, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, जिसके कारण हार्डनेस हो रही है। या आपको मैंने दूसरा अभी समझाया था फॉर्मूला कि अमाउंट इंटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन या इक्विवेलेंट वेट जिसको बोलते हैं ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बोला गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट बोला गया। आई थिंक आप सभी को इक्विवेलेंट वेट निकालना आता होगा, नहीं तो इसके ऊपर भी मेरे न्यूमेरिकल में जो लास्ट जो वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट। तब भी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट निकालना है। दिस इज मेटल आयन एंड दैट इज अ सॉल्ट, तो हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ मेटल आयन क्या है, कैल्शियम है, और कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज होता है। तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, हम इसको कंप्लीटली इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आएगा आंसर वही होगा इक्विवेलेंट वेट। जैसे कि कैल्शियम का होता है CaC प्लस O मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको हमने इस तरीके से लिखा, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, कार्बन का होता है 12, O का होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48। अब आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो गया मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट है 100। अब हमें निकालना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट ये दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जो आपका यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, दिस इज अ सॉल्ट एंड दिस इज मेटल आयन। तो इस सॉल्ट के साथ जो मेटल आयन होता है उसके ऊपर जो चार्ज होते हैं हम उससे उसको डिवाइड करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मेटल आयन है कैल्शियम और कैल्शियम पे चार्ज है 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 50 होता है और मॉलिक्यूलर वेट की यदि हम बात करें तो वो क्या होता है 100। और मैंने आपको दोनों ही फॉर्मूले बताए हुए हैं कि जब हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे तब तो आप 50 वहां पे पुट करेंगे, और यदि हमें मॉलिक्यूलर वेट लिखना होगा तो हम वहां क्या पुट करेंगे 100 करेंगे। ऐसे आप निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम के इक्विवेलेंट वेट को कि हम कैसे निकालते हैं ना। ये तो हो गया कि हार्डनेस हमें निकालनी है तो हमें अमाउंट पता होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता होना चाहिए। तो हम पर्टिकुलर एक अमाउंट जो जिसके कारण भी हार्डनेस हो रही है हम उसकी हार्डनेस निकाल सकते हैं। अब यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्पररी हार्डनेस बताइए, अब टेम्पररी हार्डनेस हमसे जब पूछा जाता है कि टेम्पररी हार्डनेस बताइए, तो आप सभी को पता होगा, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि स्पेशली यदि हम बात करते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम। तो फॉर्मूला विल बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जो भी वैल्यू आएगी वो पुट की जाएगी। ये हो गया टेम्परेरी हार्डनेस। सेम विद परमानेंट हार्डनेस, यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमानेंट हार्डनेस क्या है, तो स्पेशली जो हमारे मेन हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट हैं हम उनका स्पेशली मैं बता रही हूँ, दैट इज क्या है, सल्फेट एंड क्लोराइड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स ऑल्सो, लाइक कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। अदर हैवी मेटल्स में यदि हम बात करें FeSO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये चीज़ें हो गई। तो ये हो गए क्या कि आपकी इतनी चीज़ों के कारण क्या हो रही है, वाटर में हार्डनेस हो रही है परमानेंट। अब हम बात करते हैं टोटल हार्डनेस की। टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू होता है टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस।
ये फॉर्मूला है। और हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे टेम्परेरी हार्डनेस भी पूछा है, परमानेंट भी पूछा है, और टोटल भी पूछा और डिफरेंट यूनिट में पूछा हुआ है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होगा, टेम्परेरी हार्डनेस होगा तो हम कैसे निकालेंगे, परमानेंट होगा तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, और टोटल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने जाना फॉर्मूला। अब हम जानेंगे यूनिट, क्योंकि यूनिट भी पता होना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो बोला है इन डिफरेंट यूनिट्स, हमें जो आंसर निकालना है वो डिफरेंट यूनिट्स में निकालना है। तो डिफरेंट यूनिट जो है हमारी 1 ppm, या हम 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच, FR से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लैर्क। ये है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस को हम डिफरेंट यूनिट में बता सकते हैं, और वो डिफरेंट यूनिट्स है मिलीग्राम पर लीटर, ppm, डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लैर्क। इसके बारे में भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर हार्डनेस ऑफ वाटर में ये डिफरेंट यूनिट कि ये रिलेशन कैसे बन रहे हैं वो चीज़ आपको उसमें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू है 1 ppm के, और हमें डिफरेंट यूनिट्स में पूछा है तो डिग्री फ्रेंच में भी बताना होगा। तो डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच, FR करके लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लैर्क। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हो गई। इतनी चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, कि कैसे हम इस न्यूमेरिकल को अब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है अ सैंपल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस टू कंटेन फॉलोइंग डेटा, और डेटा दिया हुआ है। तो मैं एक टेबल बना लेती हूँ आपके सामने, और इस टेबल को हम इस तरीके से बना लेते हैं। एक तरफ हमने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है वाटर में, उसके बाद एक तरफ लिख लिया अमाउंट। पहले से मैंने यहाँ पे मिलीग्राम पर लीटर लिख दिया, तो बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जिसको हम M से डिनोट करते हैं, एंड कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में हमारा जो फॉर्मूला बन रहा था वो बन रहा था A इंटू M। इधर भी हम मिलीग्राम पर लीटर एक बार में लिख देंगे, ऐसा ये हमारा फॉर्मूला बन रहा था कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में। तो इस तरीके से इस टेबल को आप बना लीजिए, तो एक बार में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बार बार अपने को डिफरेंट सबका अलग अलग से नहीं बनाना है, इसी टेबल में हम उसको क्या करते रहेंगे सॉल्व। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। इतनी चीज़ें दी हुई हैं। अब इनका अमाउंट देख लेते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट दिया है 146 मिलीग्राम पर लीटर के लिए, मैंने एक ही बार में लिख दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड का दिया हुआ है 95 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम सल्फेट का दिया है 60 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का दिया हुआ है 162 मिलीग्राम पर लीटर। ये तो हो गए क्या इसके हमारे सामने जो है वो पूरी के पूरे इसके ये हो गए अमाउंट। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मल्टीप्लिकेशन होता है 100, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो हमेशा 100 होता है, अपॉन, ठीक है, 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। जैसे कि इसका हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट ये है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं तो आपका आ जाएगा। और नहीं तो सिंपल, आपको पता ही है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का निकाल लीजिए। इसका मेटल आयन देखिए 2+ था, डिवाइड करेंगे जब आप 2 से
तो जो भी हाफ आएगा वो इसी के बराबर आएगा, क्योंकि जो इक्विवेलेंट वेट है वो सिर्फ 2 का 2 से डिवाइड करने पे आ रहा है, तो जो भी आ रहा है वो हाफ होगा और आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन वो कंप्लीट वैसा ही हो जाएगा जो मॉलिक्यूलर वेट में है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आप हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट जो भी है वो ले लीजिए। तो 100 ले लिया अपॉन कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आप निकालेंगे, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जब आप निकालेंगे तो इसका आता है 146। क्या आता है इसका 146, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 73 को, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 73 आएगा। तो आप निकालना आपको आता ही है, मैग्नीशियम इस तरीके से जो दिया हुआ है MgHCO3 का होल ट्वाइस है, इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट 146 आएगा, इसका मेटल आयन 2 है, तो 2 से इसको वो कट किया तो कितना हो जाएगा 73। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है 2 है और हमें 73 है, और हमें पता है कि हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो भी वही लगा रहे हैं, 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट मतलब कि 73। तो मैंने इसको शॉर्ट में फटाफट लिख दिया है क्या, जो आपका आएगा 146। क्लियर है। अब दूसरा हम देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका भी यही होगा 100 अपॉन, हमें देखना है क्या मैग्नीशियम क्लोराइड का भी मॉलिक्यूलर वेट आप सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे ऊपर वाले का निकला हुआ है, तो आप इसका भी जब निकालेंगे तो क्या आएगा 95 आएगा। कैसे निकाला, MgCl2, Mg is 24 प्लस Cl क्लोरीन का होता है 35.5 एटॉमिक वेट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 24 प्लस 71, तो आप निकाल के देखिए कितना हो जाएगा 95। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आ रहा है 95 आ रहा है। इसका मेटल आयन 2 है, आप इसको डिवाइड कर दोगे तो वही इसका मेटल आयन इक्विवेलेंट वेट होगा। तो जो भी होगा आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई करके एक साथ निकाल दिया है, तो आ जाएगा 2 इंटू जो इक्विवेलेंट वेट है वो आया है 95। MgSO4 100 अपॉन 120। अब MgSO4 का भी कैसे निकालेंगे आप, Mg प्लस S प्लस O मल्टीप्लाइड बाय 4। मैग्नीशियम का आपको पता है 24, 32, 64, देखिए 120 आ गया। अब 120 तो मॉलिक्यूलर वेट है, हमें इक्विवेलेंट वेट यदि 2 की वेट 2 इंटू जो मैंने बताया था आपको, तो आप वही मेटल आयन से करेंगे तो देखिए 60 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 है, वैसे ही सबका आप निकालते जाएंगे, मैं बार बार नहीं समझाऊंगी इसके लिए। तो इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करते हुए निकालेंगे। देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट का भी ऐसा ही होगा 100 अपॉन 162। तो ये हो गए मॉलिक्यूलर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में ऊपर वाला कॉमन है, इट इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का या इक्विवेलेंट वेट लेंगे, तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिया हुआ है एंड अपॉन कितना है 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट था, तो 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट जो भी आएगा आप उसको कर लेंगे। नहीं तो सिंपली आप सिर्फ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, इनके एटॉमिक वेट को पुट करके जो भी आंसर आएगा वो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, वही निकाल लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। अब A इंटू M को आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 146 A इंटू M मिलीग्राम पर लीटर में है, तो यहाँ पे 146, क्योंकि हमारा था A इंटू M, दिस इज A, दिस इज M, 146 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 146, 100 मिलीग्राम पर लीटर पहले से लिख दिया तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब 95 का लगाया तो A इंटू M 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 95, दिस इज 100। देन इसका लगाया 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, 50 आया। एंड देन 162 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 162, 100। तो अब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो इक्विवेलेंट था वो आ गया है 100, 150 एंड 100।
तो ये हमारी टेबल है जो हम बनाएंगे और एक बार में हम सब की सब चीज़ों को इसमें लिखते चले जाएंगे। नाउ अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है टेम्पररी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस एंड डिफरेंट यूनिट, अब हमें वो निकालना है। तो पहला फॉर्मूला था टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस के लिए मैंने आपको बता दिया था फॉर्मूला, वो था अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अमाउंट मतलब कि जो हमने ये निकाला है मेनली कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में, वो चीज़ लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 100 निकाली है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। तो आप यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू लिखेंगे 100 प्लस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की मैंने क्या लिखी है 100। इसको किया, आंसर कितना आया 200। यहाँ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 100 आंसर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 100 और टेम्पररी हार्डनेस में हम सिर्फ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम देखते हैं। ये 200 था। अब डिफरेंट यूनिट, क्वेश्चन देखिए लिखा है कि हार्डनेस इन डिफरेंट यूनिट में निकालनी है और डिफरेंट यूनिट मैंने आपको समझाया कि मिलीग्राम पर लीटर भी होता है, पीपीएम भी होता है, डिग्री फ्रेंच भी होता है और डिग्री क्लार्क भी होता है। तो 200 मिलीग्राम पर लीटर होगा, इसी को आगे 200 पीपीएम हो जाएगा। अब 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके डिग्री फ्रेंच में आएगा। ये आंसर आप निकाल के मुझे बताइएगा। और 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.07 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा डिग्री क्लार्क में। इस तरीके से आपका टेम्पररी हार्डनेस निकल आएगा। नाउ नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस। अब हमें परमानेंट हार्डनेस निकालना है। तो परमानेंट हार्डनेस इज इक्वल टू क्या था, परमानेंट हार्डनेस जो हमारा स्पेशली था दैट इज सल्फेट एंड क्लोराइड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स। तो यहाँ सल्फेट एंड क्लोराइड सॉल्ट्स क्या है, देखिए क्लोराइड सॉल्ट्स ये है मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट लिया जाएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की वैल्यू निकाली हुई है 100 और मैग्नीशियम सल्फेट की वैल्यू निकली है 50। तो आंसर विल बी 150 मिलीग्राम पर लीटर, 150 ppm, 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिग्री, जो भी आएगा आपका डिग्री फ्रेंच में आ जाएगा। 150 इंटू 0.07 आएगा आपका डिग्री क्लार्क में। इस तरीके से परमानेंट हार्डनेस आ गया। अब टोटल हार्डनेस आपको निकालना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि टोटल हार्डनेस क्या निकला। यदि आज का वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।